ओके। तो कल हमने देखा था लाइक लास्ट वीडियो में कि प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है, और आज आज ये हमको करना है। सो द प्लान इज़ टू डिसाइड कि जो भी सर्विसेज है वो सही है कि नहीं है, और उनको चेक करना है एक बार कि हमने टेम्परेली सर्विसेज लिखी है, और उनका डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर उसके बाद में हम लोग HLD देखेंगे कि HLD कैसे बनाएं। क्यों आई हैव सीन HLDs बट डोंट हैव मच आइडिया कि किस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं। तो विल ट्राई टू डिज़ाइन एन HLD फर्स्ट। आई मैं कहूँगा कि HLD 1 है, क्योंकि इसमें माइट भी चेंजेस होंगे, तो इसलिए। और उसके अलावा हम लोग आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटअप देखेंगे, सो प्रॉब्ली लाइक जीरा और समथिंग। दो मैं अकेला ही कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा मैनेज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे रोल्स वगैरह हमने देख लिए थे, सर्विसेज हमने रखी थी कि हम क्या क्या सर्विसेज रख सकते हैं। इसके अलावा मैं फटाफट से कुछ मैंने फ़ीचर्स लिखे हैं अलग से, वो फ़ीचर्स मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, या फिर हम लोग उसके लिए एक दूसरी फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे। ये रही। सो इसके अंदर दूसरी चीज़ें लिखी है, बट आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट अदर फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे, जो कि मैंने सोचे हैं कि ये सब होंगे। तो फेच डेटा तो हम लोगों के पास में पहले ही था कि हम लोग फेच करने वाले थे, बट डॉट 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 का मतलब है कि हम लोग इसको एसोशिएट नहीं करना चाहते खाली गिटहब और लिंक्डइन के साथ में। इसको मॉड्यूलराइज रखना चाहते हैं कि हो सकता है आगे किसी को कोई और प्रोफाइल के थ्रू अपना डेटा इंपोर्ट कराना हो, मे बी CP के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर कोई अलग फील्ड में, तो दे कैन यूज़ इट। उसके बाद में हमको चाहिए कि हम एबल टू एडिट डिटेल्स डायरेक्टली इनटू रिज्यूमे, जो कि हमने पहले देखा ही था, एक कोर फीचर में से एक है। प्रॉम्प्टिंग विद AI ये भी कोर फीचर में से एक है। उसके बाद में टैग करने वाला भी हमारा कोर फीचर है, बट एबल टू चेंज लिंक्स ये भी हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि हो सकता है यूज़र चेंज करे तो। उसके बाद में एबल टू रिफेच ऑन डिमांड एंड रिफेच इन इंटरवल्स। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे को रिफेच करना पड़ेगा, मे बी डेटा स्टेल हो जाएगा। सो फॉर दैट वी हैव टू अलाउ कि यूज़र के पास में भी कंट्रोल हो, जिससे वो रिफेच कर सके डेटा, एंड हम भी इंटरवल्स में रिफेच करें। उसके बाद में वी हैव टू सपोर्ट PDF डाउनलोड, टेम्पलेट स्विच भी सपोर्ट करना है आफ्टर जनरेशन। सो अब मैं फटाफट से इनमें लिख देता हूँ कि कौन से जो है वो कोर फीचर्स हैं। सो दिस इज लाइक ना, रहने देता हूँ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो ये कोर फीचर है, ये भी कोर है। एंड कौन सा टेम्पलेट स्विच, अंडू रीडू। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि जिसके अंदर हमको वर्जनिंग एंड सब सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। उसके बाद में लाइव सेव सपोर्ट प्लस सेव ऑन डिमांड, कि हमको सेव रखना है क्लाउड पे। अगर हम यूज़र ने चेंजेस करा एंड देन कहीं पे सर्वर में दिक्कत आ गई, या यूज़र ने विंडो बंद कर दिया अचानक से और वो सेव नहीं हुआ, तो काफ़ी दिक्कत होगी। वर्जन कैप्चरिंग, ये मैंने सोचा था कि हम लोग वर्जन्स रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आपने कोई एक रेज्यूमे बनाया एक टेम्पलेट से, और उसमें हमने कुछ हद तक टेम्पलेट उस रेज्यूमे को बनाया, और उसके उस स्टेट पे उसको सेव करना है हमको। तो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम उस स्टेट पे उस रेज्यूमे को सेव करके उसके ऊपर और एडिट्स कर सके। इट्स लाइक गिट, कि हम लोग कोड को सेव कर रहे हैं एंड देन वापस से अलग ब्रांच से काम कर रहे हैं। तो वो देखना पड़ेगा एक थोड़ा सा। आई डोंट हैव एनी आइडिया कैसे होगा। उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्टेड इन इस। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग किसी को भी जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने देंगे। उससे क्या होगा कि रेज्यूमे जो है वो उसी के हिसाब से टेलर हो सकता है। ये हम लोग एडिशनल चीज़ें जो कि हम लोग पहले ही पूछ सकते हैं यूज़र से, अगर वो नया रेज्यूमे बना रहा है तो।
उसके बाद में लिंक्स एम्बेडिंग कि ऑब्वियसली ये सपोर्ट करना ही पड़ेगा, रेज्यूमेस के अंदर लिंक्स होते हैं, प्रोफाइल्स के लिंक होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप रीऑर्डरिंग, सो ऐसा सोचा है कि हम लोग जिस तरीके से मान लेते हैं कि एक सेक्शन है यहाँ पे एजुकेशन का एंड उसके नीचे सेक्शन है एक्सपीरियंस का, तो हो सकता है यूज़र को एक्सपीरियंस का सेक्शन ऊपर ऊपर चाहिए हो, तो वो क्या कर सके कि उस सेक्शन को पकड़ के उसको नीचे ला सके, इसलिए हमको ड्रैग एंड ड्रॉप चाहिए। फिर हमको चैट हिस्ट्री विद एलएलएम कि ऑब्वियसली अगर एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो दैट विल बी मच मोर ईजियर फॉर ए यूज़र। ऑल्सो कोई भी जा कर के बार बार कॉन्टेक्स्ट तो नहीं देना चाहेगा किसी एक पर्टिकुलर रिज्यूमे का। अगर कोई रिज्यूमे बन चुका है अभी तक एंड एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट पता है उतने चैट का, तो वो बेटर होगा और आगे सही करना रेज्यूमे को। उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फ्री एंड पेड थिंग्स विद सिक्योरिटी, तो ये भाई, तो हम लोगों को ऑब्वियसली ये विथ सिक्योरिटी, ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकता, तब तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है जो कि फ्री वर्जन में हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो कि पेड वर्जन में हो। सो अभी तक तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग यूज़र को एक या दो या फिर तीन इतने कुछ फ्री बनाने देंगे रेज्यूमेस, और उसके बाद में इट शुड बी पेड, बट आई डोंट नो, मे बी वी कैन चेंज इट लेटर। राइट नाउ ये सारे फीचर्स है, एंड ऐसा नहीं है कि ये सारे फीचर्स जो है वो शुरू में आने वाले हैं, बट कभी ना कभी हमको ये सारे फीचर्स सपोर्ट करना है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। अभी हम लोग चलते हैं हमारे सर्विसेज पे, और सर्विसेज को चेक करके देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो हमारे फीचर्स को सपोर्ट कर सकती है। और हम लोग यहीं पे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर इस फीचर का कौन कौन सी सर्विस पे और किस किस चीज़ पे अफेक्ट होगा। तो ये तो कोर फीचर है, तो वी वांट राइट इसके लिए prompting with AI, this able to change the undo redo, and this is all like versioning support। एक काम करेंगे कि आई लुक मैं GPT या LLM या ऑनलाइन सर्च करूँगा अभी कि कैसे वर्जनिंग सपोर्ट करनी है एंड ऑल, और हम लोग यहाँ पे यूज़र सर्विस में लिखते हैं कि हमारा मोटिव क्या है इस सर्विस का। तो यूज़र सर्विस का मेन मोटो ये है कि स्टोर यूज़र रिलेटेड एक्शंस, सो रोल्स आ जाते हैं इसमें, देन यूज़र रोल्स हो गए, उसके बाद में बस उसके बाद में क्रड्स है नॉर्मल, तो ये हो गया। यूज़र सर्विस में यही होना चाहिए हमारा। फिर प्रोफाइल डेटा फेच सर्विस है, तो फेचिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्रोफाइल URLs, तो ये हमको करना है। तो ये प्रॉब्ली कैसा होगा कि ये सर्विस कैसे काम करेगी, इट माइट हैव सम एंड पॉइंट्स जो कि हमको यूज़र को लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर इन सब में हेल्प करेंगे, और मे बी गेट कि हमको यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जो सर्विस है प्रोफाइल डेटा फेच वाली, ये डेटा के लिए काम करेगी कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमको अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर से डेटा फेच करके देगी। हम लोग इसमें डिज़ाइन करेंगे अभी कि किस तरीके से किस फॉर्मेट में आना चाहिए। आई गेस देयर शुड बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसके अंदर जो कि सभी को फिट करे, लेट्स सी। उसके बाद में आई डोंट सी एनी मोर ऑफ इट यूज़ केस ऑफ इट। उसके बाद में टेम्पलेट सर्विस है, सो बिगेस्ट तो यही है कि
CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमको। CRUD ऑपरेशंस होंगे टेम्पलेट पे, कि टेम्पलेट चेंजेस होंगे तो वो सब है। उसके अलावा टेम्पलेट में क्या होगा कि टेम्पलेट में उसके अलावा हमको क्या करना है, हम टेम्पलेट में चेक्स वगैरह लगाने वाले हैं, दिस इज ऑल राइट। CRUD ऑपरेशंस होंगे, बस आई गेस वी हैव दिस मच राइट नाउ। उसके बाद में वी हैव रेज्यूमे जनरेशन सर्विस, जिसके अंदर की रेज्यूमे बनेगा। सो रेज्यूमे फ्रॉम टेम्पलेट। उसके बाद में जो भी चेंजेस होंगे वो सब, तो ये भी है कि इसके अंदर भी CRUD होगा नॉर्मल। यूज़र का यूज़र चेंजेस करेगा, वो सब हमको सेव करना है। तो इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होगी, जैसे लाइव रीलोड वगैरह, बट वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगी वो देखना बाकी है अभी। उसके बाद में वी हैव AI एडिट सर्विस। AI एडिट सर्विस क्या करेगा, वी वी पास यूज़र query to it, to LLM, to this, to LLM through this। उसके बाद में and we get response for response with new data। तो इसका मेन मोटो ये होगा कि हम लोग LLM को प्रॉम्प्ट्स देंगे, और ये जो है वो हमारे को रिफैक्टर्ड करके या फिर डेटा को एनहांस करके देगा वापस से। उसके बाद में PDF रेंडरिंग सर्विस है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे रेज्यूमेस टू PDF। इसको मैं PDF रेंडरिंग सर्विस बोलूँ या फिर कुछ और बोलूँ, क्योंकि मे बी वी सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रेंडरिंग टाइप लेटर, उसके हिसाब से। बट काफ़ी हद तक वी हैव ऑल दो सर्विसेज जिनसे हमारा काम हो रहा है। और हाँ, ये सबसे इसके अलावा हमको आज देखना था कि डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके अलावा हम अगर हमारे एडवांस फीचर को मैप करें, तो हमको अगर फीचर फेच करना है डेटा लिंक्स के थ्रू, डेटा, तो वो हमारा सीधा इससे हो जाएगा। हम लोग इसको कॉल करेंगे, हम लोग API गेटवे रखेंगे, उसके बाद में प्रोफाइल डेटा फेच हो जाएगा अपने आप इस सर्विस को कॉल करके। सिंपल है ये वाला। ये हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई लुक एट लिंक्डइन, और मुझे पता पड़ा है कि हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट people's profile data from LinkedIn. So we might use some other means like scrapping. Let's see, I am not sure though। हमको डेटा चाहिए होगा, उसके लिए we have to use some other way as well। Let's see। उसके बाद में we get the prompting AI। so उसके लिए सिंपल हमारा AI एडिटिंग सर्विस यूज़ हो जाएगा, कि हम लोग AI को प्रॉम्प्ट करेंगे, उससे डेटा लेंगे। able to tag any section with @ to keep things focused। तो ये हमारा फ्रंट एंड ड्रिवन वैसे वो है कि हम लोग किसी को टैग कर पा रहे हैं, बट टैग करने के लिए हमको रेज्यूमे में सेक्शंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम सेक्शंस को ही अलाउ करेंगे टैग करना। तो हमको ऐसा रखना पड़ेगा कि जो भी सेक्शंस हो रेज्यूमे में, या फिर वी कैन एक्चुअली मेक a particular metadata in our database, जो कि टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन के साथ में उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या टैग्स हो सकते हैं। सो the template
database stores metadata about tagging too, so that we I know ताकि हम लोग यूज़र को अलाउ कर पाए किस चीज़ के लिए टैग करना है, किस चीज़ के लिए नहीं करना है, एंड जो है प्रॉम्प्ट अच्छे से कर पाए एआई को। एबल टू चेंज लिंक्स, तो जब हम जब यूज़र लिंक्स चेंज करेगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि रोल्स होंगे, ठीक है, एंड देन बेसिक प्रोफाइलिंग फॉर है। उसके बाद में वी हैव प्रोफाइल लिंक्स, ताकि हम लोगों को रहे सब यूज़र कैन गो देयर एंड चेक कि क्या क्या उन्होंने प्रोफाइल लिंक दे रखे हैं अभी तक, एंड देन उसके बाद में दे कैन इवन अपडेट इट। सो वी हैव टू वी हैव टू स्टोर दिस प्रोफाइल लिंक। उसके अलावा ये क्रड हो जाएगा, एंड प्रोफाइलिंग के अलावा वी हैव टू सेव सम मेटा डेटा अबाउट कि लास्ट कब मॉडिफाई करा था यूज़र का डेटा। उसी के बेस पे हम लोग ये चलाएंगे हमारी पीरियोडिक शेड्यूलर, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो फ्रेश रहेगा। तो वो जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा होगा पर्टिकुलर यूज़र के लिए करेंगे तो यहीं पे होगा। सो सम मेटा डेटा about the about when was data first done। ये उसके अलावा हम लोग जैसे ही चेंजेस करेंगे वो सब भी सपोर्ट हो ही जाएगा यूज़र सर्विस में। एबल टू रिफेच ऑन डिमांड, रिफेच इन इंटरवल, ये भी यूज़र सर्विस में हो जाएगा। देन डाउनलोड पीडीएफ सपोर्ट, ये पीडीएफ का वो वाला हो जाएगा। फिर टेम्पलेट स्विच आफ्टर जनरेशन, सो हाउ वी विल डू दैट, क्योंकि हमारे पास में एक टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट एआई एआई को तो हम हर बार टेम्पलेट पास करेंगे कि कौन सा जो है वो यूज़र जो है वो कौन सा टेम्पलेट अभी करंटली कौन से टेम्पलेट पे है, यूज़र का प्रॉम्प्ट क्या है, यूज़र के डेटा वगैरह। आई गेस इट विल बी अ लॉट ऑफ टोकन साइज, दो वी हैव टू डू इट, विल टेक अ लुक एट इट। तो ठीक है, तो जो एआई एडिटिंग सर्विस है इसमें मैं लिख देता हूँ खाली कि वी गिव LLM डेटा अबाउट करंट टेम्पलेट प्लस प्रॉम्प्ट प्लस प्रोफाइल डेटा। सो दिस मच इज इनफ। उसके बाद में हमको क्या करना था कि टेम्पलेट स्विच आफ्टर जनरेशन। तो टेम्पलेट स्विच है, एक टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट हमने उसमें डेटा डाल रखा है यूज़र का। उसके बाद में अगर हमको टेम्पलेट चेंज करना है तो इट्स सिंपल कि हम लोग सीधा एक टेम्पलेट में से डेटा लेंगे और दूसरे में डालेंगे। बट अगर यूज़र को वापस से उसी टेम्पलेट पे जाना रहा जिस टेम्पलेट से वो आया था, वो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, हम लोगों को हिस्ट्री कैसे रखनी है, हमको एक ऑडिटिंग सर्विस बनानी पड़ेगी, या तो जो कि यूज़र का हिस्ट्री ट्रैक करे, या तो आई जस्ट आस्क एआई कि कैसे हो सकता है। रिज्यूमे जनरेशन website, so user selects a template and works on it, but I would like to give them option of changing template after working upon it, which will shift
their data to new template. But I would also like to maintain versioning for both individual edits in template and template changes so user can go back anytime. How can I do that? See, ये हमेशा तारीफ करता है, कुछ भी तुम बोलो. A user resume data template user session or versions history. So represent the current state of the resume as a user is editing. तो हमको current state है current version ID resume version. Every time the user makes a change, edit or template switch, a version is saved. Hmm. Store the template configuration, design, metadata, fields, layout rules. Stores the template configuration. Yeah. Workflow. When editing on every significant change, autosave or manual save, store a resume version with change and type equals to edit. When switching template, before switching, save current state as a version with change state. Mapping map fields from old to new, and then apply template field mapping strategy. You will need a unified data model under the hood for user entered content regardless of template. Each template should define how its visual elements map to this structure. Yeah, true. Unified data model. This is the key, I guess. We'll just keep this at a place क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा. So we'll need this unified data model जिसके थ्रू हम लोग यूज़र को अलाउ करें कंटेंट डालना और टेम्पलेट स्विच करना. क्योंकि अगर हम बिना उसके रखेंगे तो हम लोग डेटा सिंपली शिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे. उसके अलावा वर्जनिंग इसने बताया कि वी हैव टू स्टोर अ कॉपी ऑफ ईच रेज्यूमे वर्जन, रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ रेज्यूमे एज यूजर इज एडिटिंग. तो लेट्स जस्ट गो हियर. और जो जो चीज़ें हमने रखी है ना उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि version uh, for supporting versions we need to have what I'll just copy paste this these kind of the schemas for template and then resume and उसके अलावा resume version for template user resume and then resume then resume version. तो हम लोग इसको पेस्ट करते हैं कि यूज़र रेज्यूमे का कैसा होगा काइंड ऑफ ऐसा एंड रेज्यूमे वर्जन का कैसा होगा. अब मैं बार बार टाइप करके चेंज करा चलेगा. कर ही देता हूँ ऐसा.
उसके अलावा टेम्पलेट का कुछ इस तरीके से। तो मैंने झूठ बोला था, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। मैं और एआई दोनों। ओके, बस। और उसके बाद में हम लोग पर्टिकुलरली हर टाइप पे सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेज्यूमे वर्जन है, तो रेज्यूमे वर्जन में चेंज टाइप लिखा है हमने, एडिट है क्या है। तो अगर टेम्पलेट स्विच हुआ तो विल स्विच बैक, बट उसके लिए हमको पुराना टेम्पलेट आईडी और ये सब वो करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ, दिस इज समथिंग, दिस इज somehow we can support this feature। बट अभी ये बात आती है कि ये सपोर्ट होगा कैसे। रेज्यूमे वर्जनिंग जो है वो सिंपली रेज्यूमे सर्विस ही संभालना चाहिए आइडियली। तो सो हम यूज़र एडिट भी करेगा तो हर चीज़ जो रेज्यूमे जनरेशन सर्विस ही संभालेगी ना। तो यहाँ पे लिखते हैं रेज्यूमे वर्जनिंग, बस ये हो गया। और उसके बाद में एबल टू चेंज लिंक्स रेज्यूमे। सो ये वर्जनिंग से हो जाएगा, ये वर्जनिंग से हो जाएगा अंडर रेडी सपोर्ट। और उसके बाद में लाइव सेव सपोर्ट प्लस सेव ऑन डिमांड। सो ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ डू यू सपोर्ट लाइव सेव इन दिस केस। Live saving your resume. You need a smart approach that avoids bloating your data. Too many manual. So, we can actually do debouncing this, right? Prevent data loss, save edits as user types or make changes, group changes into meaningful versions, not every keystroke, allow rollback to any previous version. Right. Local debounce server. Yeah. User debounce time 2 to 5 seconds of inactivity before sending save request. This autosave on server, smart save versus version, quick save, frequent, saves current state of resume, overwrite the same record each time. This is what the editor UI uses. Snapshot save, version save, less frequent. Saves a new resume version only if it's a manual save. A significant change in detected is detected. A certain time has passed since last version. Huh? Smart save versus version. Use a dual saving strategy. Saves current state of resume. Overwrite the same record each time. This is what the editor UI uses. Okay. तो हम लोग के पास में दो एडिटिंग सर्विसेज है बेसिकली, कि हम लोग अगर हम लोग एडिट कर रहे हैं यूआई में तो एवरी की स्ट्रोक पे जो है यूआई चेंज हो रहा है, बट वहीं पे अगर हम लोग मैनुअल सेव की बात करें और वहीं पे हम लोग अगर वर्जन सेव की बात करें तो वो तब हो रहा है जब या तो ये मैनुअल सेव हो या फिर सिग्निफिकेंट चेंज डिटेक्ट हो, ऐसा। यूज हैशिंग और डीप डिफिंग टू अवॉइड रिडंडेंट सेव्स। Overview. User types, debounced local save, post resume save, overwrite current state, check for significant change. If yes, then create resume version. This is nice. Some edits across devices. ये हम कर सकते हैं, बट वेब सॉकेट्स अभी यूज़ करना आई डोंट थिंक ऑप्शन है हमारे पास में, अभी बाद में कर सकते हैं।
करेंगे भी ऑब्वियसली. द प्रायोरिटी हियर इज टू मेक सॉफ्टवेयर बेटर. चलेगा अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो यूज़र रेज्यूमे है तो उसके अंदर हमारे पास में लाइव करंट डेटा है, जिसमें हमारे पास में ये सब डेटा है. हमने देखा कि लास्ट अपडेट कब हुआ था, और क्या ये हमारे इसमें था लास्ट अपडेट वाला सीन. नहीं है तो वी कैन एक्चुअली पुट इट, ताकि बाद में जब करेंगे तो ध्यान रहेगा. ठीक है. इसके अलावा करंट कंटेंट तो वो हो गई. करंट कंटेंट कंटेंट भी नहीं है बट हाँ ये तो ऑब्वियसली हो गई. और जब रेज्यूमे वर्जन होगा तो वर्जन आईडी होगा, रेज्यूमे आईडी होगा, कंटेंट होगा इसका भी, टाइम और चेंज टाइप होगा. तो सेम यही है. वर्जन आईडी है, रेज्यूमे आईडी है, टाइम स्टैम्प है, टेम्पलेट आईडी है, कंटेंट है, चेंज टाइप है. तो हम लोग, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली. थॉट ऑफ इट, वर्क अपॉन इट. लाइव सेव कैसे सपोर्ट होगा वो. सो लाइव सेव प्लस वर्जनिंग सपोर्ट कैसे सपोर्ट होगा. तो उसके लिए हम लोगों को डिबाउंसिंग यूज़ करनी है. फर्स्ट क्या है, लोकल डिबाउंसिंग ऑन ब्राउज़र. उसके बाद में वी विल सेंड. उसके बाद में हम लोगों को टू टाइप्स ऑफ saves on backend. First, when on each type of save of edit changes this in resume, we check if it's a significant change based on so हम लोग उसको लोडास से देख सकते हैं, डीप कंपैरिजन करके. based on hashes or deep comparison or time passed. So if it's not a significant change, we just update the resume, and if it's a significant change, we make a version of it. सो हमारा वर्जनिंग भी हो जाएगा, अंडू रिड्यू भी सपोर्ट हो जाएगा, लाइव सेव भी सपोर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हर एक की स्ट्रोक पे हम लोग सेव नहीं कर रहे होंगे. ओके, वी विल मूव ऑन. तो हमारा वर्जनिंग हो, ये वाला वर्जनिंग कैसे होगा कि हमको किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सेव करना है. We'll ask this as well. Okay, this looks good, but let's say a user is working on a resume
and they want to save a copy, a working copy of resume till now, which won't get affected by future changes of this current resume. How can we support that? Save as a snapshot, yeah. Let user manually save a named immutable copy of their resume. So then time does it get overwritten and can be restored as editable resume. Yeah, true. You need to introduce the idea of frozen snapshot or user copy. This is separate from the live resume snapshot. The live resume this was cloned from. You can also allow name to be auto-generated if user doesn't input text. Save working copy. Backend receives user views all the snapshot created automatically. No. Can be edited further. No. Not yes. Tied to one resume only. Yes and yes. Named by user. No. Not yes. Used for rollback. No. Yes, but via restore. Okay. Snapshot within before uploading to Google. Duplicate as resume. Allow snapshot to be duplicated as a new resume present. Just restore. Just restore to the current one. तो हमने क्या करा था कि हमने रेज्यूमे स्नैपशॉट लिया जिसमें हमने आईडी ली, हमने रेज्यूमे आईडी ली, हमने टेम्पलेट आईडी. सो बेसिकली दिस इज लाइक न्यू रेज्यूमे क्रिएशन ना, कि हमने एक नया रेज्यूमे ही बना दिया यूज़र के लिए, बट उसमें पहले से ही सारा डेटा होगा और सब होगा. आई स्टिल कॉपी दिस. आई विल जस्ट आस्क वन थिंग. Can't we just make a new resume for user when they do or less making new collection of resume snapshot provides any advantages. You can absolutely implement this by creating a simpler model. In many cases, it's all in it, but snapshot new resume, how it works. Saving copy, duplicate the now assign a new resume ID, optionally tag it. Pros but cons, user might get confused between real resumes and snapshots until you label or organize well, which is true, but हम उसको ऐसे ही बना सकते हैं ना. It adds more clutter to the resumes, to the user's resume list. Unless filtered, can't enforce immutability unless you implement special rules. इम्यूटेबिलिटी आई गेस इसने गलत ले लिया है, हम लोगों को वो देना नहीं था. हाँ, we can do this. We can
वी कैन लॉग इट कि हम लोगों ने वर्जनिंग करी है, ताकि हम लोग बैलेंस आउट कर पाए. दिस इज गुड. सो फॉर दिस, when when user creates a snapshot, we create a new resume itself, but adds some metadata to it. Also, we create a collect log with metadata in resume snap, snapshot table connection. राइट. तो इससे हमारा काम हो जाएगा और हम लोग इस तरीके से इसको रख सकते हैं. यहाँ पे डाल देता हूँ. ना 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 ना, इसमें डाल देता हूँ. रिज्यूमे स्नैपशॉट. इससे अब उनको पता रहेगा कि हाँ क्या करना है. उसके बाद में हम लोग, ये हो गया डन स्नैपशॉट वाला. जॉब डिस्क्रिप्शन पेज, सो रेज्यूमे कैन बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू जेडी. सो दिस इज लाइक स्ट्रेट अप थिंग कि हम लोग क्या कर सकते हैं. हम लोग बिफोर क्रिएटिंग अ रेज्यूमे हम लोग यूज़र से पहले ही जेडी मांगने, जेडी देने का एक ऑप्शन दे देंगे, जहाँ पे यूज़र जो जेडी कॉपी पेस्ट करेगा एंड देन हम लोग वो प्रॉम्प्ट कर देंगे आई को. सो ये हमारा इजीली प्रॉम्प्ट वाला सर्विस कर देगा. जस्ट दिस नीड extra input in front end for user to put JD before resume creation, and then we will use that to prompt LLM. That's it. अगर हमारा ये हो गया, हम लोग इसका मेटा डेटा रख सकते हैं इसका भी, बट रहने देते हैं इसको. उसके बाद में लिंक्स एम्बेडिंग. ओके, सो दिस दिस टेक्स अस कि हम लोग टेम्पलेटिंग कैसे सपोर्ट करेंगे. टेम्पलेटिंग कैसे सपोर्ट करेंगे. आई वॉज थिंकिंग कि हम लोग जो है टेम्पलेट में भी कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं अगर हम लोग कुछ, तो देखना पड़ेगा. आई जस्ट आस्क दैट एज वेल. एम्बेडेड लिंक्स का हम लोगों को जो है more sections in it, etc. So support that in front end. Uh, Please or something. तो हम लोग फ्रंट एंड को तो ऑब्वियसली, बैक एंड जो है उसमें तो हम लोग हमारा खुद का रिज्यूमे का डेटा स्टोर करेंगे, बट फ्रंट एंड में डेफिनेटली कोई तो लाइब्रेरी होगी जो ये सब हमको करने दे. To building customer layout. So it has given us certain libraries and all. I'll just create a
Yeah, this is true. Some template version store resume content in template against a format कि हमने ओके कि हमने बेसिक के अंदर ऐसा रखा है. एक बार के लिए मैं ये रख लेता हूँ रेज्यूमे कंटेंट ताकि हम लोगों को ध्यान रहे बाद में कैसे रखना है. बट हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइब्रेरीज. कौन सी है वो इसमें दे रखा है, बट जब हम लोग एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वी विल यूज़ मल्टीपल ऑफ देम और फिर देखेंगे कि हाँ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. सेम फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप कि ये भी बाय यूजिंग लाइब्रेरीज हम लाइब्रेरीज का यूज़ करके कर लेंगे. चैट हिस्ट्री स्टोर विद एलएलएम. तो यहाँ पे हमारा आया ऊपर से चालू करते हैं, काम करते हैं. तो फैचिंग डेटा फ्रॉम लिंक्स यहाँ से चालू करते हैं कि इनके बारे में भी लिखते हैं कि ये कैसे हम सपोर्ट करने वाले हैं. तो अगर हमको डेटा फैच करना है लिंक से, इतना पता है कि हाँ कैसे कर सकते हैं. हम लोग स्क्रैप कर सकते हैं या फिर सीधा उनकी एपीआईज यूज़ कर सकते हैं. बट स्क्रैप और एपीआईज यूज़ करने के लिए हम लोग एक ही सर्विस बना रहे हैं. तो हाउ वुड वी नो? उसके लिए हम लोग को किसी तरीके से मेटा डेटा स्टोर करना पड़ेगा. जस्ट आस्क जीपीटी ताकि मेरे को एक क्लियर आइडिया मिल जाए हाउ दिस इज गोना डू. ओके, नाउ allow user to give us their profile links for LinkedIn, GitHub, and maybe more in future, and use LLM and use their data to feed to LLM and pre-fill their resume. Also to use user prompts for resume enhancements. Now how will we know which profile to scrap and which and where we can call official APIs. Also how this all will go in terms of saving all data of these profiles in vector store or not. So before it gives, I'll just tell you कि क्या आइडिया क्या होता है वेक्टर स्टोर का. उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो वेक्टर स्टोर क्या होती है ना कि जब आप LLM यूज़ करते हो तो LLM में जब आप एक सिमिलैरिटी सर्च होता है, आपके पास में डेटा है तो आप उसमें डेटा डालते जा रहे हो. आपने डेटा डाला, अब अगर SQL है, SQL डेटाबेस है, तो उसमें क्या होगा कि आपके टेबल्स बने हुए हैं, राइट, कि अब बहुत सारे कॉलम्स है और स्ट्रक्चर्ड डेटा है. बट जब हमारी बात आती है सिमिलैरिटी सर्च की कि हमको क्या करना है, हम यूज़र जब प्रॉम्प्ट देगा कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये वाला इंक्लूड करना है गिटहब, ये वाला इंक्लूड करना है रेज्यूमे में, तो हम उस पर सर्च कैसे करेंगे. कैसे LLM को पता पड़ेगा कि उसका क्या डेटा है, उस प्रोजेक्ट का क्या डेटा है जिसके बारे में मेंशन हो रहा है यूज़र के थ्रू.
तो ऐसे में हमारा वेक्टर स्टोर काम आता है। वेक्टर स्टोर भी एक डेटाबेस है, बहुत सारे होते हैं, क्रोमा होता है वगैरह। उसमें दे अलाउ सिमिलैरिटी सर्च, वो वेक्टर्स के थ्रू होती है कि यूज़र गिव्स सम क्वेरी प्रॉम्प्ट, और उसके थ्रू वेक्टर स्टोर में लुकअप होता है कि कौन सा, सो उसके अंदर चंक्स स्टोर होते हैं, तो कौन से चंक्स जो है वो बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। सो मे बी वी क्वेरी टॉप 3, तो टॉप 3 चंक्स मिल जाएंगे सिमिलैरिटी के बेसिस पे, एंड देन हम लोग वो जो है पास कर सकते हैं एलएलएम को। अ, ये होता कैसे है, तो आई डोंट नो टू डीप, बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि वी जनरेट वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स हम एक एलएलएम लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं कुछ इस तरीके की, 0.1 0.5 ऐसा, सब ऐसे पॉइंट्स में होती है, एंड दिस रिप्रेजेंट समथिंग। हर एक एम्बेडिंग जो होती है वो वेक्टर स्पेस में किसी के लिए सिमिलैरिटी या समथिंग कुछ रिप्रेजेंट करती है। और जब हम ये एम्बेडिंग्स कर करके उन चंक्स की और उनको स्टोर करते हैं, उसके बाद में इट्स जस्ट कि जब हमारा प्रॉम्प्ट आता है यूज़र से, तो उसके लिए भी एक एम्बेडिंग बनती है एलएलएम के थ्रू, और वो एम्बेडिंग जो होती है उससे हम देखते हैं कि वो एम्बेडिंग किससे ज़्यादा सिमिलर है। बेसिकली वो ऑपरेशन जो होता है वो हमारा डीबी परफॉर्म करता है सिमिलैरिटी का, और वो चेक करता है कि किससे बेटर है, एंड देन वो वाले चंक्स हमको देता है। तो ये हमारा ऑपरेशन होता है इसका, वेक्टर डीबी का, और यही हमारे को चाहिए। और बाय द वे ये थोड़ा बहुत फ्रंट एंड मैंने डिज़ाइन करा था, विल लुक इनटू इट। तो अब फेच डेटा करना है, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग कैसे फेच करेंगे, हाँ कैसे पता पड़ेगा। तो हमारे को चाहिए प्रोफाइल स्क्रैपिंग, एलएलएम इनपुट जनरेशन, persistent स्टोरेज एंड इट। तो यूज़र इनपुट्स प्रोफाइल यूआरएल, जीपीटी बोल रहा है पास डोमेन, मेंटेन अ मैपिंग ऑफ सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स। ओके नाइस। आई वॉज थिंकिंग कि जो हमारा यूज़र है उसी के अंदर हम लोग लिंक डालेंगे, और वो लिंक एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर एक्चुअल में लिंक होगी, और उसका टाइप होगा कि वो स्क्रैप होना है कि वो एपीआई के थ्रू कॉल होना है। बट आई गेस दिस वन इज़ बेटर, कि हम लोग प्लेटफॉर्म हैंडलर्स डाल रहे हैं। When official APIs are either restricted or paid, so will often scrape unless you integrate with a third-party provider, which is true. Like I checked it. LinkedIn के लिए mostly we have to scrap. उसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फटाफट से पेस्ट कर देता हूँ, जो भी शिट था। तो हम लोगों को ये मैपर के थ्रू कॉल करना पड़ेगा कि क्या है। उसके बाद में हम लोग कॉल करेंगे एपीआई को, और लिंक्डइन के अंदर स्क्रैपिंग को। ये मैं करूँगा, बट इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो देखना पड़ेगा। तो इधर पेस्ट कर देता हूँ, प्रोसेस एक्सट्रैक्टेड डेटा विद एलएलएम। तो ये हम करेंगे। where and how to store profile data, use a vector store if you want to search for similarity quality users with AI project experience. Allow prompt based search, suggest project to add from my GitHub, जो कि हमको करना है, तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो
तो मुझे एक्चुअली एलएलएम को, अभी मेरे को जीपीटी को ये पूछना था कि हम लोग सारा डेटा वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, और वो सिंक कैसे रहेगा एंड ऑल। तो मैं वापस इसको थोड़ा प्रॉम्प्ट एनहांस करके देखता हूँ। सो it actually works with prompting, hence I need to store data in vector store. But I was wondering if I I need to store whole data of all the profiles, LinkedIn, GitHub, etc. in vector store, or maybe some specific things, and by some specific way only. Let's see, यही देखते हैं अभी। तो don't store everything, instead store relevant semantically rich standalone chunks. तो work experiences can be used to generate, हाँ ये तो ट्रू है। तो बेसिकली सभी यूज़ करा ना इसने। रो प्रोफाइल HTML, entire resume profile is one chunk, UI only metadata, yeah, not repeated data। हाँ तो ये ट्रू है कि हम लोग रेज्यूमे के सेक्शंस के बेस पे चंकिंग कर सकते हैं। बट अभी एक सेकंड, चंकिंग बाय रेज्यूमे सेक्शंस, बट वी नीड टू चेक कि हमको परसिस्टेंट स्टोरेज भी मेंटेन करना है क्या। But do I need to maintain persistent storage as well? ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो व्हाट हैपन्स, सो अगर यूज़र जो है वो चेंज करता है, सो व्हाट हैपन्स व्हेन यूज़र, नो, सो अगर यूज़र जो है वो लिंक की चेंज करता है, देन वी विल अगेन फेच ऑल द डेटा, कि जितना भी डेटा है वी आइडियली हैव टू फेच इट। बट अगर यूज़र ने मान लेते हैं कि रीफेच दबाया, तो हमको फेच तो करना है सारे डेटा, बट हम क्या सारा डेटा उसमें स्टोर करेंगे वापस से पुराना निकाल के। हम ये भी हो सकता है कि हम खाली डिफरेंस स्टोर कर लें। सो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऑल्सो व्हेन लेट्स से यूज़र presses refetch button in UI to let backend to force backend to fetch latest data from all the um, URLs. Do we need to store to remove all earlier data and then store the entire new data, or we can just check the
diffs and store it, keeping in mind we are using embeddings of sections. So yeah, hopefully store the row and structured profile data in persistent DB, and if you are fast semantic search stores full user base. No native data versioning, easy to diff, track changes, embeddings only, and then read-only storage. So vector storage for retrieval person truth source. The person store also makes diffs, change history, and re-embedding possible, which leads to your next question. Okay, what happens when a user presses refetch in UI? Don't blindly delete and re-embed everything. You should diff intelligently and re-embed only change part. Impulse fetch data from API scrap per compare with previous data, only update changed sections re-embed. Update vector store selectively. For each profile section, when GitHub repo generate a hash of its meaningful content. Sorry, store the hash along with that section in the persistent DB. So we create hash of the profile. On refetch, pull new data from the profile, generate new hashes for new sections, compare with stored hashes if hash is new or changed, update section or re-embed. This is nice. What about deleted entries and the deletion by checking if a previously stored section is not in the latest fetch? Okay, nice. Optionally remove it and removes version history of scrapped data. This is helpful if you want to undo auto enhancement or show how users evolved over time. Yeah, this is true. I don't know. हम लोग ये रख सकते हैं ट्रैक वर्जन हिस्ट्री वाला. मे बी वी विल डू कि हम लोग खाली एक ऑडिट के लिए कुछ की रख लेंगे इसमें मेटा डेटा रख लेंगे जिसके थ्रू हम लोग चेक कर पाएगी कैसा वर्जनिंग चल रही है. तो दिस इज़ वेरी गुड. आई नेवर थॉट दिस एज वेल. तो हम लोगों को फर्स्ट मेंटेन persistent persist persistent yeah. persistent data along with embeddings, store hashes along with profile sections to compare changes, and then re-embed if and then embed if there are any, right? uh, उसके अलावा I'll just paste this thing क्योंकि इन्हीं सबसे तो हमारा डेटाबेस का मॉडल बनेगा, स्कीमा बनेगा. तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं. उसके पहले यहाँ पे ऊपर टाइटल डाल देते हैं. टू लिंक which platform needs scrap and which doesn't, right? That will put this. Sorry, to store profile data, right? So this is a section, right? एंड उसके बाद में ये सेक्शन का कंटेंट है और उसके साथ में उसका हैश भी है ताकि हम लोग जैसे लिंक्डइन है उसके 4 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन का चेक करें कि क्या ये सेक्शन जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं. विच इज़ ट्रू, लाइक गुड थिंग. उसके बाद में हम लोग
ये एडिट डायरेक्टली इन रेज्यूमे यूआई, ये तो हम लोग डायरेक्टली लाइब्रेरी सपोर्ट के थ्रू करेंगे। जी, सपोर्ट प्लस लोकल debouncing and then uh, saving strategies. All these are pretty new for me, so मज़ा आएगा। उसके बाद में प्रॉम्प्टिंग विथ एआई। सो अगर हमारे को, हाँ, तो अब ये कैसे करेंगे? दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। अगर हमारे को प्रॉम्प्ट करना है एआई को कि इनहेंस सेक्शन, रिमूव सम लाइन और एडिंग समथिंग, रिमूव अ प्रोजेक्ट और एडिंग वन, सेम फॉर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, changing tone or something, whole resume. How will we support these? So let's ask this as well. If I want to support all these through LLM, how do we support them? For example, user mentions a project and and so yeah, and it's a new project whose data we don't have yet, or maybe we never pulled whole data about that project. So basically, LLM need to instruct to run the API for fetching more data about the project in order to create uh, the resume. How will that work? Um, yeah, also storing these, if we have project section in DB and we just pulled more info about a project, but DB has just basic info. How do we update? What do we update? Do we maintain separate DB for it? Separate tables for it? And also, if a user has many projects, then it will become impossible to store details, deep details about each of them. Where the AI doesn't generate and would also decide what to do, trigger switches, overview of what you want, LLM enhance bullet points, resume section, resume remove sections, change tones, trigger data fetches if it's missing context, add in access missing or less enriches X via GitHub API strong. That's running without letting the core project table while supporting versioning as prompt. So intent detection, user prompt, add LLM
is first asked to detect intent plus missing info. Okay, you can build this with function calling or your own classification based logic. Action, add project name. This one needs additional data, true. Set tool. Nice. उसके बाद में LLM triggers a tool, your backend executes the tool, then store this info. Step 3, storing project info, how to deal with how much to store. Split project into 3 layers: basic, just summary, clean LLM, summaries, metadata, project summaries, project sources. This keeps core data clean but still alive, defetching, rates and repointing, how to handle defetching and right, storing deeply enriched data for 25 strategy only enrich projects on demand, tag projects as basic only, partially enriched, fully enriched, store only selected by example top 3 projects are enriched content, possible to reduce the call. Yeah, this is like true thing. एंड दिस इज लाइक इजी कि हम लोगों को एम्बेडिंग नहीं स्टोर करनी पड़ेगी शायद प्रोजेक्ट के डिटेल्स की, क्योंकि हम लोग लाइव फैच करेंगे उसको, तो हम लोग सीधा ही डीबी में, परसिस्टेंट डीबी में टॉप 3 प्रोजेक्ट्स, टॉप 4 प्रोजेक्ट, मे बी टॉप 5 प्रोजेक्ट, मे बी 5 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम लोग जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग मे बी स्टेल प्रोजेक्ट्स को निकाल देंगे, जैसे कि लेट्स से हमारे पास में लास्ट फेस्ट हम लोग स्टोर करेंगे उसके अंदर, एंड जैसे जैसे वो लास्ट फेस्ट एक थ्रेशोल्ड के बाद पहुंच जाएगा कि बहुत गैप हो चुका है, हम लोग जो उसको निकाल देंगे, बट वी वोंट फेच न्यू डेटा, जैसे कि हम लोग प्रोफाइल यूआरएल्स में करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेट यूज़र डू इट, कि यूज़र जब वापस से मांगेगा कि उस प्रोजेक्ट को इंक्लूड करो, तब हम लोग एआई के थ्रू वो करेंगे, एलएलएम के थ्रू ट्रिगर करवाएंगे। तो दिस इज गुड कि हम लोग जो है फॉर एडिंग और रिमूविंग प्रोजेक्ट्स वी विल prompt intent detection. So this will give us maybe some format like this, ki what we have to use and what does it suggest. तो उसके बेस पे intent detection by LLM, एंड देन उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेप 2 क्या होगा कि LLM ट्रिगर्स टूल, कि LLM जो है वो उस उस टूल को ट्रिगर करेगा कि अगर हमको लिंक्डइन का कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या फिर हमको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, अदर थिंग एज वेल। उसके बाद में हम लोग वो प्रोजेक्ट इन्फो को स्टोर करेंगे। तो हम लोग वैसे जीपीटी ने बताया है कि हम लोग को स्प्लिट करके प्रोजेक्ट को और 3 लेयर में स्टोर करना है, कि प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट की समरी हो गई, एंड देन प्रोजेक्ट के सोर्सेस हो गए। आई गेस हम लोग cloud deep fetching, optional updates, and repointing from rich data. दिस इज ट्रू, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमने समरी दे दी एंड देन skills, achievements,
कि प्रोजेक्ट आईडी है. I just ask this again कि why do we need to maintain these three sources? Why can't we do just one? Why do we need to maintain three collections for just why not just one with all the data? Oh yeah, this is very true. Every field must be optional or nullable. This is very true. Can't control life cycle of different data types. Cache row, but keeps summaries forever. Hard to refetch only row or only regenerated summary. Building updates get tightly coupled to write. Nice. Separation of concern हो गया. This is यूजफुल यार. तो हम लोग प्रोजेक्ट को तीन में बांटेंगे जैसा कि जीपीटी सर ने बोला कि हम लोग एक रखेंगे प्रोजेक्ट जिसमें हम प्रोजेक्ट्स रखेंगे. यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर देते हैं. उसके बाद में हम लोग रखेंगे प्रोजेक्ट समरीज. सो प्रोजेक्ट बराबर फॉर्मेटिंग चल रहा था. प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट समरीज एंड देन हम लोग रखेंगे प्रोजेक्ट सोर्सेस. प्रोजेक्ट सोर्सेस जिसमें कि हम लोग ऐसा रखेंगे. हाँ. और रिफेचिंग और वो सब क्या करना है तो लेजी रिफेच करना है ना. ये समरी बैकएंड फाइंड्स ऑप्शनल इक्वल्स. सो यहाँ पे हम लोग LLM triggers and then we lazily lazily fetch let's say project info for on user demand. We only supply project summaries but on demand from LLM we supply additional data. आई गेस अगर हम ओनली समरीज प्रोवाइड करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट उसका जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. उसके अलावा वी स्टोर ओनली फ्रेश top maybe 5 projects and remove them over time if the last fetch time is beyond threshold, right? So ये हमारा हो जाएगा. आइडियली इससे सपोर्ट हो जाना चाहिए बट मुझे पता है इतना आसानी से तो नहीं होने वाला. लेट्स सी. एबल टू टैग एनी सेक्शन विद @ टू कीप थिंग्स फोकस्ड. ये वाला इजी है. हम लोग को जस्ट
मेटा डेटा स्टोर करके रखना है जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ को टैग कर सकते हैं एंड उसको हम टैग करने देंगे और वो रेज्यूम LLM को भेज देंगे। एबल टू चेंज लिंक्स, तो ये भी इजी है, हम लोग को बस रीफेच करना है। एबल टू रीफेच ऑन डिमांड एंड रीफेच इन इंटरवल्स, ये भी हमने देख लिया कि हम लोग कैसे हैशेस बना के स्टोर कर सकते हैं उसको, राइट। डाउनलोड PDF सपोर्ट कि हाँ, तो ये हमको PDF डाउनलोड करना है, हो जाएगा। टेम्पलेट स्विच आफ्टर जनरेशन, ये हमने देखा था कि हम लोग कैसे टेम्पलेट स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट डाल रहे थे ना कि एक एडिट रिक्वेस्ट थी, एक यूनिफाइड डेटा मॉडल मेंटेन करना पड़ेगा फॉर कंटेंट एंड विच अलाउस टेम्पलेट स्विचिंग। और उसके अलावा हम लोग इसका मेटा डेटा लाइक लॉग रख रहे थे कि हमने अगर वर्जनिंग में हमने लॉग रखा था कि ये रेज्यूमे वर्जन, कि ये किस टाइप का चेंज है। तो न्यू रेज्यूमे वर्जन with template of template switch type of template right, ताकि पता रहे। और ये तो फिर रेज्यूमे वर्जनिंग से हो ही जाएगा आराम से, है ना, ये हमने बात कराई है अंडू रेडू वाला। उसके अलावा ये हो गया, लिंक्स एम्बेडिंग हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब चैट हिस्ट्री विद LLM, सो ज़ीरो आइडिया, मैंने कभी LLM के साथ काम ही नहीं करा है। तो ओके, नाउ I would like to store chat history of user with LLM so they don't lose it. Use later. Can I do that? And how much to store? Is that all linked? Because I've never stored any LLM's chat history, so yeah. Persist the chat history tied to reply or continue sessions even after closing the browser. Yeah, this is important. And then replay or continue session. Optionally use context from chat history in future LLM calls. Limit what you store to balance performance and cost. Schema designed for chat history कि हम लोग chat session रखेंगे to current resume. उसके बाद में chat message है. Okay, so हर message का ही होगा ना. How chat history links to resume data. Each chat session should link to specific resume. ID हो गया, section हो गया, metadata हो गया. This lets you show context, how much chat to store, keep the last and messages per session your DB. Store full message text for both user and for transparency and feedback. Store metadata, keep sessions logs for 30 to 90 days, then archive or delete. Yeah, this is good. Storing entire token by token logs. Store footprint estimate. Each chat message user plays 1,000 character, 15 users with 250 totally manageable with. Oh, so we can do this, right? But you want to retrieve any person, but we are not gonna do this. Yeah, we can do this actually. Nice. So हम लोगों को एक चैट सेशन एंड चैट मैसेज ये रखना पड़ेगा ना. I'll just quickly write it कि क्या क्या रखना है.
तो हमारे पे होना चाहिए चैट सेशन, जो कि ये रहा, एंड देन चैट मैसेज, जो कि ये रहा, ताकि हम लोग लिंक कर पाए। एंड उसके अलावा our chat history links to resume data, तो each chat session should link, और ये हम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। कीपिंग लास्ट एंड मैसेजेस, स्टोर स्टोर metadata, tool usage, all these things are like pretty useful। तो मैं इसको सीधा ही इसमें ही डालता हूँ कि ये सब हमको रखना है। उसके अलावा हम लोगों को वेक्टर एम्बेडिंग फॉर चैट मैसेजेस भी रखनी है। वेक्टर एम्बेडिंग फॉर चैट मैसेजेस टू gain gain context from last few chats. It semantic search over last few chats using that. Hopefully, this all of this comes out well. You want to retrieve relevant past chats, yeah. But उसके अलावा we will delete them or after few days, ताकि हमारा जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्लोट ना हो जाए डेटा से। तो हमने चैट ट्री स्टोर करी LLM, और उसके बाद हमने करा integrate free and paid things with security to prevent privacy. This is another new thing जो कि हम लोग इसी से पूछने वाले हैं कि how do we integrating protecting against abuse of privacy is crucial if you are offering AI enhancement, basic resume editing, interface of targets, smart suggestions, AI designs, premium designs, backend enforcement, the real lock. Never trust the front end to enforce pricing. All access control must be backend verified. Nice. Only the production must verify the user's auth token, check user's subscription status, force limits, user caps. Require paid user. All right. So this is a middleware, and we can just use that. We will go to the security practices more, but अभी ऊपर के लिए we can keep them these कि backend enforcement क्या क्या रखना है। So इसके लिए हमारे पास में है middleware to check users subscription status। इसके अलावा mapping, so let's keep this here, plans, subscription plans. I just can't think of these database schemas though,
बट एआई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है. देन we can associate these with users. So we store this again. Security practices में front end bypass, fake button to call AI endpoint, back end checks plus rate limiting, fake button to call AI endpoints, front end bypass. Okay. Rate limiting and all, we need to have this rate limiting, um, API token sharing, JWT. या क्योंकि ये तो रखना ही पड़ेगा ना टोकन शेयरिंग का. API token sharing prevention by JWT plus IP detection. Prevention by JWT plus IP detection, and then uh, unlimited retries enforced per user quotas. Yeah, unlimited limited retries prevention by user quotas. Um, Template privacy premium exported as HTML to mark PDFs, remove, download, export access from free plans. Template privacy premium exported as HTML. Oh, all right. Are we gonna keep premium templates as well? Like we don't know, right? Right. Let's not keep this. User spoofing, paid user impersonation. Use access token plus recheck subscription server side. Impersonation. What is this? Uh, Act of pretending to be another person, typically to deceive or okay. तो ये कैसे होगा बट पता नहीं कब होगा. हाँ, this is very important. LLM abuse prevention. If you use OpenAI and expose smart features, prevent users from overusing your LLM credits. Free tier bots from hitting expensive endpoints. How? Track API usage, tokens or requests per user. Set LLM usage quotas in usage field per plan. Enforce hard rate limits on AI endpoints. Okay, these are all good. So we do LLM abuse prevention by these, and then paddle integration to detect paid access. Tabra works to listen for emails like checkout or session not complete. Yeah, I can do this. Never rely on the client saying they are paid. Put protection to template theft. Legal law exports via server side only with validation. No, not also free exports. Oh, this is good. This is annoying though, very annoying. Lock certain premium templates, but only allow with validation. This works, right?
या दिस जिसकी वजह से गूगल भी मैसअप कर गया था अभी थोड़े दिन पहले. So to test paid features with beta users, slowly roll out enhancements. And this we have to use this feature flags. तो इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे. कुछ कुछ फीचर्स है जो कि यूज़ करने ही है. फाइनल समरी हो गई, ऐसा हो गया. नाइस. तो हमारा जो पहला टास्क है कि हमने जो भी टेम्परेरी सर्विसेज प्लानिंग थे उनके डिस्क्रिप्शन थे वो तो डन कर लिया कि सारा प्लान हो गया, डिस्क्रिप्शन लिख लिए उनके कि किस तरीके से. एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ. तो हमने सर्विसेज का देखा था सबसे पहले कि सर्विसेज जो है वो क्या काम करेगी. तो यूज़र सर्विस है वो यूज़र को स्टोर वगैरह करेगी एंड देन यूज़र के रिलेटेड एक्शंस एंड जो जो भी चीज़ें स्टोर करेगी, जैसे कि रोल्स हो गया, प्रोफाइल हो गई, प्रोफाइल के लिंक्स हो गए और सब मेटा डेटा हो गया जो कि अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट ये सब. उसके अलावा प्रोफाइल डेटा फेच सर्विस है, वो प्रोफाइल्स के डेटा फेच करेंगे, राइट. ये सब इन सारे सर्विसेज में अलग अलग वैलिडेशंस होंगे. उसके बाद में हमारे पास में टेम्पलेट सर्विस है जो कि CRUD ऑपरेशंस करेगा डेटा टेम्पलेट्स पे, राइट. उसके बाद में हमारे पास में रेज्यूमे जनरेशन सर्विस है जो कि रेज्यूमे जनरेट करेगा एंड देन उसके बाद उसमें हम लोग रेज्यूमे की वर्जनिंग एंड ऑल सपोर्ट करेंगे. फिर AI एडिटिंग है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वन है, जिसमें हम यूज़र की क्वेरीज देंगे एंड देन LLM से आउटपुट लेंगे. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, सो वी विल सी इट टुगेदर. उसके अलावा PDF रेंडरिंग सर्विस है जो कि रेज्यूमेस को PDF में कन्वर्ट करेगा. यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जो कि हमको करने हैं सपोर्ट. दिस आई गेस फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल बाग से हो जाएगा, विराग जो भी होता है बेसिक रोल बेस कंट्रोल. उसके अलावा ये हमने डेटा मॉडल्स देखे थे टेम्परेरीली कि क्या क्या फील्ड हो सकते हैं. उसमें से एक यूज़र के रेज्यूमे का देखा है, रेज्यूमे वर्जन्स है, टेम्पलेट है, रेज्यूमे स्नैपशॉट, रेज्यूमे कंटेंट. फिर ये मैपिंग है प्लेटफॉर्म्स की. उसके अलावा प्रोफाइल डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इंटेंट के लिए क्या मॉडल यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे स्टोर करेंगे, प्रोजेक्ट की समरीज, प्रोजेक्ट के सोर्सेज, चैट सेशंस, चैट मैसेजेस, ऑल ऑफ दीज प्लान्स. या ये फीचर्स की लिस्ट है जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम एक एक फीचर को सपोर्ट कर सकते हैं. दैट्स इट. तो ये तो डन. HLD वी विल प्रॉबेबली रीशेड्यूल इट क्योंकि अभी तो कुछ आइडिया है नहीं कैसे रहेगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटअप, या आई डोंट थिंक वी नीड टू, बिकॉज अभी तो मैं अकेला हूँ तो there is no point of doing project management setup. I'll just delete this. HLD1 lookup. Maybe we'll take a look at it. So we have to make HLD. I'll just read about like how we can make HLD. So I have this file जिसके अंदर हमने लिख रखा है कि कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं चीज़ों को. So for database schemas we can make it more flexible through modularizing and normalizing. कि अगर हमारे पास में let's say रेज्यूमे का डेटा है तो हम लोग रेज्यूमे के सेक्शंस को सेपरेट आउट करें ताकि कंटेंट किसी और में रहे बट मेटा डेटा किसी और में रहे. हम लोग मेटा डेटास डालें और उसके अंदर उसकी हिस्ट्री एंड ऑडिटिंग्स डालें और उसके डिलीट स्कीम रखे ध्यान में कि क्या किस तरीके से उसको डिलीट सपोर्ट करना है और उसके अलावा उसके अंदर किस टाइप की क्वेरीज होने वाली है उसके थ्रू उसके अंदर फीचर्स रखें. तो हम लोग इसी तरीके से एक लिस्ट बनाने वाले हैं फॉर HLD जिसके अंदर कि हम लोग क्या ध्यान में रखना चाहिए टू मेक HLD.
simply to make system flexible. तो जल्दी so after asking a lot from GPT, looking for some tutorials and yeah, looking at these, we came at this um HLD sort of HLD. It's it's not correct, definitely not correct, but uses both orchestration layer and event queues. So I've added two more services. I'll show you right now, but uses both orchestration, choreography, and an API gateway. So we will be using Nginx here. Simple. Um, we have added this billing service and uh, chat history service to manage both. Yeah, that's it. Other than that, it's pretty similar to how we designed earlier. So if we go here, we have two more services: payment service to handle payments, and then chat history service. Yeah. So we are done with HLD1, and let's add some other tasks for next. HLD2, more clarity for global design and services calling. We'll continue with that tomorrow, Sunday, not today actually. The one could be to actually set a project management. Hello. This is also for today. And done.